उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको होमवर्क दिया था, किसी का बना क्वेश्चन नंबर 19? ये वाला क्वेश्चन नहीं बना? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। लिखिए क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन है e का पावर 2x -1 होल डिवाइड बाय e का पावर 2x प्लस 1 और यहाँ है आपका dx। सबसे पहले इसको i मान लीजिए, तो लिखिए सॉल्यूशन लेट i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर 2x -1 बाय e का पावर 2x प्लस 1। देखिए अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे t मान के, तो उसको t मानना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ डायरेक्टली किसी का भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम इसमें आप कर सकते हैं कि ये जो e का पावर 2x है, e का पावर 2x है, उसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, e का पावर x इंटू e का पावर x, क्योंकि अगर दोनों का बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा, तो क्या होगा e का पावर x प्लस x, जिसको हम लिखे हैं ऊपर में e का पावर 2x। इसका मतलब इस e का पावर 2x को हम लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर x। ऐसा करके तोड़ के लिख दीजिए, ऊपर में भी और नीचे में भी। देखिए क्या होगा लिखने से, क्या लिखेंगे, बराबर इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू e का पावर x -1 होल डिवाइड बाय e का पावर x इंटू e का पावर x और यहाँ +1 और ये dx। आगे देखिए, हाँ अगर हम ऊपर से मान लीजिए e का पावर x को कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ तो दो ठो है, एक तो बचेगा e का पावर x माइनस यहाँ क्या होगा 1 बटे e का पावर x होगा। उसी तरह से अगर हम नीचे से भी e का पावर x को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो आपका दो ठो है, तो एक ठो बचेगा e का पावर x होगा और यहाँ होगा +1 बटे e का पावर x और यहाँ साथ में हो जाएगा आपका dx। ये वाला e का पावर x जो कॉमन आया वो नीचे वाले से पूरा पूरी कट जाएगा, और जो बचेगा एक बार उसको लिख दीजिए। क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x। अच्छा यहाँ देखिए -1 बटे e का पावर x है और e का पावर x नीचे में है, अगर हम उसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, e का पावर -x होगा, तो बनेगा माइनस e का पावर माइनस ऑफ x, और होल डिवाइड बाय नीचे में है e का पावर x। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 1 बटे e का पावर x है, इसको भी अगर हम ऊपर करेंगे तो क्या होगा, e का पावर -x होगा, तो ये बनेगा e का पावर माइनस ऑफ x और यहाँ पर साथ में है आपका dx। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आपका dt बनेगा। कैसे, तो नीचे देखिए हम t मान के आपको दिखा रहे हैं, तो नीचे लिखिए पुटिंग नीचे वाला को t मानिए e का पावर x प्लस e का पावर -x बराबर t। डिफरेंशिएशन कीजिए, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x ही होगा, प्लस e का पावर -x का क्या होगा, e का पावर -x ही होगा। लेकिन फिर चेन रूल से हम लोग को इस माइनस ऑफ x को भी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बटे dx। ये -1 इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इम्प्लाइज यहाँ होगा e का पावर x, ये माइनस इंटू प्लस में माइनस e का पावर माइनस ऑफ x, और उधर से जो नीचे में dx है यहाँ के मल्टीप्लाई होगा dx इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको पूरा को पुट कर दीजिए, नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन होगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx क्या हो जाएगा dt, दिस इज योर dt बटे नीचे वाला को पूरा t माने है t, तो dt बटे t का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज log ऑफ mod t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और लास्ट में t के जगह जो t माने है उसको पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा log ऑफ mod t। t क्या माने है, ये वाला माने है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x मोड क्लोज और प्लस यहाँ हो जाएगा c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलिए सबको समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इसी टाइप से है, e का पावर में इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x माइनस 2x। ठीक है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव कौन है, जिसका डेरिवेटिव जो है, तो जिसका डेरिवेटिव है उसको t मानेंगे और बाकी जो पूरा उसका dt वाला में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम नीचे वाला को मान लीजिए t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 बाहर आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा, तो ये भी आपको उसी टाइप से बनेगा। तो नीचे पर इसको i मान लीजिए कि लेट
I will be equal to integration of e का पावर 2x minus e का पावर minus 2x whole divided by e का पावर 2x plus e का पावर minus 2x into dx। और नीचे लिखिए कि पुटिंग e का पावर 2x plus e का पावर माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन e का पावर 2x ही होगा, लेकिन फिर चेन रूल से d dx ऑफ 2x करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, प्लस e का पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस 2x ही होगा, और फिर चेन रूल से अगर हम माइनस 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज माइनस 2 बराबर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x dt बटे dx। तो सजा के लिखिए इसको, दैट इम्प्लाइज, यहाँ सब लिख सकते हैं, एक काम कीजिए 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 e का पावर 2x, ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस e का पावर माइनस ऑफ 2x, और साथ में यहाँ हो जाएगा dx बराबर क्या dt। ठीक, हमको ये 2 नहीं चाहिए थे तो 2 को नीचे भेज दीजिए, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, कहीं भी उसको रख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस ऑफ 2x और इंटू साथ में dx रहेगा इज इक्वल टू क्या dt बटे 2 हो जाएगा। ये पूरा चीज देखिए ऊपर में है, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x इंटू dx, उसकी जगह हो जाएगा dt बटे 2, और नीचे वाला का तो पूरा t माने है, तो ये होगा देयरफॉर इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, ऊपर वाला का जगह dt बटे 2 हो जाएगा, और नीचे वाले का जगह क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टी माने है, ये हो जाएगा टी। पहले 1/2 को कांस्टेंट है पूरा के लिए बाहर कर दीजिए, यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे 2, dt बटे 2 का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी dt बटे टी, dt बटे टी, dt बटे टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t, तो होगा 1/2 log mod t। ठीक, 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हुआ dt बटे टी, dt बटे टी का इंटीग्रेशन log mod t होगा, चूंकि इनडेफिनेट है इसलिए प्लस सी भी यहाँ ऐड होगा, और लास्ट में टी का वैल्यू को रख दीजिए 1/2 log ऑफ mod t, और t की जगह कितना है, t किसको लिए थे, इसको t लिए थे, इसको रख दीजिए e का पावर 2x, उसके बाद प्लस e का पावर माइनस ऑफ 2x मोड क्लोज, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस इज योर आंसर। बोलिए समझ में आया? यस सर। ठीक, पूरा क्लियर है आपको विलास? देखिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3, और यहाँ है आपका dx। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, ठीक है, याद कीजिए कि आपको पहले कराए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या लिखते हैं इसको हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x और -1 करके, इसको हम लोग लिख के करते हैं sec स्क्वायर x -1 करके इंटीग्रेशन करते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं और फिर आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर x की जगह क्या है, ये वाला पूरा एंगल 2 है, उसको लेके चलेंगे, तो ये होगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस ऑफ 1, फिर आगे उसको सॉल्व कीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले आई मान लीजिए, नीचे लिखिए सोल्यूशन, और यहाँ लिखिए कि लेट I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देन इम्प्लाइज आपका tan स्क्वायर जो थीटा होगा क्या होगा, वो होगा sec स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पर थीटा का जगह क्या है, ये वाला पूरा एंगल, तो इसको लिखेंगे दैट इम्प्लाइज tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ -1, इसको रख दीजिए इसके जगह, देयरफॉर इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन होगा ये tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह इसको रख दीजिए, तो कर्ली ब्रेसेस में रख देंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ -1 और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ हो जाएगा dx। 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दीजिए, पहला इंटीग्रेशन ये वाला बनेगा, दूसरा इंटीग्रेशन ये वाला बनेगा, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसको सॉल्व कीजिए, 2 पार्ट में स्प्लिट तो कर दिए, सॉल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें 2x माइनस 3 को t लेंगे तो ये आपका dx जो होगा dt में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इसको तो 1 dx का x हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको इस टाइप से, तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखते हैं, इन द फर्स्ट इंटीग्रेशन, इन द फर्स्ट इंटीग्रेशन जो एंगल में है 2x माइनस 3, इसको t ले लीजिए,
इस सेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और 3 का तो 0 हो जाएगा और t का क्या होगा dt बटे dx हो जाएगा। ये 2 into 1 है। हमको चाहिए dx को चेंज करना, तो एक काम कीजिए dx को ऊपर कीजिए और 2 into 1 2 हो गया, उसको नीचे कर दीजिए, तो ये होगा dx बराबर क्या dt बटे 2। तो ये आपका dx चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ dt में। अब इसको डाल दीजिए, नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, देखिए sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx है, तो sec स्क्वायर अपने जगह रहेगा, 2x माइनस 3 को t माने हैं और dx का जगह हो जाएगा क्या dt बटे 2। आगे क्या है, माइनस है 1 dx का तो x होगा, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा x। अभी यहाँ पर c ऐड नहीं करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन कर लेंगे फिर c को ऐड करेंगे। अभी ये 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 चला गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t इंटू dt और माइनस यहाँ पर x। हम लोग पढ़े हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है, तो इसका क्या होगा 10t होगा, तो 1/2 10 ऑफ t और माइनस ऑफ x और यहाँ लास्ट में कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c को ऐड कर दीजिए और एकदम लास्ट में क्या करना है 10t, तो t का वैल्यू जो है उसको डाल दीजिए यहाँ पर, t किसके बराबर माने है 2x माइनस 3, यहाँ डाल दीजिए, तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी i इज इक्वल टू 10t बटे 2 है, तो 10 ऑफ t, t की जगह रख दीजिए इसको क्या 2x माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2 और माइनस x अपने जगह रहेगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी अपने जगह रहेगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है, 10 ऑफ 2x माइनस 3 बाय 2 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ c। समझे? एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एक तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है, उसको हम अभी नहीं बना रहे हैं, उसको आपके लिए हम होमवर्क करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो डायरेक्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x और यहाँ हो जाएगा आपका dx। इस पूरे को पहले अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो पूरे को पहले t मान लीजिएगा, फिर dx को इन टर्म्स ऑफ dt में चेंज कीजिएगा और फिर तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें तो आपको कुछ फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, ये तो आपको डायरेक्ट है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है। इसको पहले t मान लीजिएगा, फिर आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क, बन जाएगा नो सुमन? देखिए सुमन बिलास, यस सर। हाँ बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ, और नहीं बनेगा 22 नंबर हमको कल बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, हम फिर से इसको करा देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होल डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है आपका dx, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें अगर आप क्लियरली ध्यान से देखिएगा तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, ये नीचे प्रेजेंट है। देखिए इसका मतलब अगर हम इस साइन इनवर्स x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा और ऊपर dt हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको पहले i मान लीजिए कि लेट i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होल डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब इसको t मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे पुटिंग साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इंप्लाइज 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या dt बटे dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इंप्लाइज 1 बटे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू dt। वही देखिए यहाँ पर है 1 बटे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx हो जाएगा dt और साइन इनवर्स x को t मान लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा देयरफॉर i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन होगा और ये होगा साइन इनवर्स x के t लिख दीजिए और 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज dt, तो t इंटू dt का क्या होगा t स्क्वायर बटे 2 और प्लस c और t का वैल्यू डाल दीजिए क्या साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। बोलिए समझ में आया? ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट सी है, ठीक है। तो पहले सब देख लीजिए जो आपका बेसिक क्वेश्चन है जहां तक हम लोग किए थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x है और यहाँ आपको dx, ठीक है। तो डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना होगा और सब्स्टिट्यूशन से बनाने के लिए आपको किसी को t मानना पड़ेगा और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए,
ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन भी है और साइन का डेरिवेटिव कॉस भी है, केवल कॉन्स्टेंट सबको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। और कॉन्स्टेंट को कैसे अरेंज कीजिएगा, तो एक काम कीजिए, नीचे से आप 2 कॉमन निकाल दीजिए। अगर नीचे से 2 कॉमन निकाल दीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। देखिए 2 और 3 यहाँ पर है, ऑलरेडी आपका अरेंज हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसको आई मान लीजिए कि लेट आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रहेगा, यहाँ रहेगा 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइड बाय, नीचे से 2 कॉमन निकालिए तो यहाँ होगा 3 cos x प्लस 2 sin x और यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब तो आराम से नीचे वाले को t मान सकते हैं, नीचे वाले को t मान दीजिए। नीचे लिखेंगे पुटिंग 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव निकालिए इसका, 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस ऑफ cos x इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बटे dx। ये -2 को बाहर कीजिए और यहाँ से dx मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3 sin x प्लस ऑफ 2 cos x और इनटू पूरे के साथ यहाँ dx मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू dt। वही देखिए ऊपर में है -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx हो जाएगा dt और नीचे वाला हो जाएगा t, लेकिन यहाँ 2 रखना है, 2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 जो है उसको बाहर कर दीजिए। नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू, ये 1/2 को बाहर कर दिए, पूरा का कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन का साइन होगा, यहाँ हो जाएगा dt होल डिवाइड बाय t और dt बाय t का कितना बार यूज हुआ, log mod t होगा, 1/2 log mod t और प्लस c और लास्ट में t का वैल्यू डाल दीजिए, 1/2 log mod t और t की जगह क्या लिए हैं, इसको लिए हैं, इसको लिख दीजिए 3 cos x प्लस 2 sin x mod क्लोज और प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है, 1/2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। यस सर। हाँ, यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 में देखिए क्या है, इसी टाइप से क्वेश्चन है 25 भी। देखिए इंटीग्रेशन में सबसे पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला स्टेप अगर आप लगा लिए उसके बाद तो आराम से बन ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है, ये है आपका क्वेश्चन 25 नंबर। सॉल्व कैसे करेंगे सुनिए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस उसके बाद इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx है। तो इसको अगर आप क्लियरली देखिएगा तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स तो नहीं है, लेकिन 1 बाय कॉस स्क्वायर जो है उसको हम सेक स्क्वायर में चेंज तो कर ही सकते हैं, कॉस को ऊपर कर दीजिए सेक स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 10x को t ले लीजिए जिससे कि सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt, और प्लस माइनस जो भी या कांस्टेंट जो भी आएगा उसको तो अरेंज कर ही लेंगे राइट हैंड साइड को ले जाके। पहले इसको आई मान लीजिए, लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका dx। इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर करके सेक स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इस नीचे वाले को t लेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, नीचे वाले को अगर t लेंगे तो ऊपर वाला पूरा आपका प्रेजेंट हो जाएगा, उसको पूरा dt बन जाएगा। तो देखिए लिखते हैं उसी को, पुटिंग 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t। इससे कि क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस रहेगा, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बटे dx, माइनस को उधर कर दीजिए। Therefore, that implies sec square x into dx is equal to क्या, माइनस ऑफ dt। इसको डाल दीजिए इसमें, तो नीचे लिखेंगे therefore इंटीग्रेशन i will be equal to, हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन रहेगा sec square x dx हो जाएगा माइनस ऑफ dt और होल डिवाइड बाय नीचे को पूरा t माने तो ये जाएगा t का पावर 2, चूंकि इसका स्क्वायर है, पावर को ऊपर कीजिए, -2 को पहले बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो -2 को बाहर कर दीजिए तो ये होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन का साइन, पावर को ऊपर कीजिए, t का पावर -2 इंटू dt, पावर 1 बढ़ेगा तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन का साइन नहीं, इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ होगा माइनस रहेगा, पावर 1 बढ़ेगा, t का पावर -2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय -2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से सॉल्व कीजिए, माइनस ऑफ t का पावर -1 बटे -1 और प्लस c, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा t का पावर -1 प्लस c, और t का पावर -1 मतलब उसको हम 1/t लिख सकते हैं, दिस इज 1/t
प्लस टी का वैल्यू डाल दीजिए 1/t किसको माने थे, टी माने थे ये पूरा चीज को, ब्रैकेट के अंदर जो है 1 माइनस 10x को तो लिख दीजिए 1/1 माइनस 10x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस इज योर आंसर। बोलिए क्लियर है? हाँ ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्या है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स और होल डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स और यहाँ है आपका dx। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें अगर आप मान लीजिए रूट एक्स को t लेते हैं तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ लिखते हैं, पहले इसको i मान लीजिए, लेट i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स बाई रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू dx। देखिए अगर हम इसमें पुट करते हैं रूट एक्स को t, पुटिंग रूट ओवर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो इससे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो रूट का मतलब पावर हाफ होता है तो 1/2 पहले बाहर आएगा, पावर एक कमेगा मतलब -1/2 होगा और -1/2 को नीचे कर देंगे, +1/2 होगा, उस +1/2 को रूट एक्स कर देंगे। तो आपको याद भी होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, बराबर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बटे dx हो जाएगा। हमको यहाँ क्या चाहिए 1/√x इंटू डी एक्स, तो इस 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए और dx को इधर ले आइए, तो ये होगा 1/√x इंटू डी एक्स बराबर 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू dt हो जाएगा। पुट कर दीजिए इसको यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा cos ऑफ रूट एक्स, उसकी जगह t लिख दिए हैं, तो जगह cos ऑफ t इंटू 1/√x इंटू dx हो जाएगा 2 dt, दिस इज 2 इंटू dt। 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, तो 2 को बाहर कर दिए, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ t इंटू dt। cos t का इंटीग्रेशन जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस में, ठीक है, ठीक उसी तरह से cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस ऑफ sin t हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू sin t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये लिखेंगे 2 इंटू साइन टी और t की जगह रख दीजिए जो उसका वैल्यू था, जिसको t माने थे, क्या रूट एक्स को t माने थे, तो 2 रूट ओवर ऑफ साइन ऑफ रूट ओवर ऑफ x और प्लस c, दिस इज योर आंसर, 2 साइन ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस c। समझ में आया? यस सर। यस सर। सुमना क्लियर है आपको, सुमन, प्रियंका? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। देखिए इंटीग्रेशन है, यहां है रूट ओवर ऑफ साइन 2x और इंटू कॉस 2x dx, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और नीचे लिखिए सॉल्यूशन, पहले इसको i मान लीजिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ साइन 2x इंटू cos 2x और इंटू dx। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है क्लियरली कि अगर हम sin 2x को t मानेंगे तो cos 2x dx क्या होगा, dt होगा, और कोई कांस्टेंट आएगा उसको नीचे भेज देंगे, वो सब अरेंज कर लेंगे आराम से। तो नीचे लिखिए कि पुटिंग sin 2x बराबर t, डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 2x का होगा cos 2x और 2x का क्या होगा, 2 बनेगा, उसको हम पहले लिखते हैं 2 इज इक्वल टू dt बटे dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को नीचे भेज दीजिए, दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा cos ऑफ 2x इंटू dx बराबर dt और इस 2 को नीचे भेज दीजिए बाय 2, ये देखिए पूरा यहाँ पर है, ये dt बाय 2 हो जाएगा और ये रूट ओवर ऑफ t हो जाएगा। नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा रूट ओवर रहेगा sin 2x हो जाएगा t, तो दिस इज रूट ओवर ऑफ t इंटू cos 2x dx क्या होगा, dt बाय 2, दिस इज dt बाय 2, 1/2 को बाहर कर दीजिए और यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ t इंटू dt। ठीक है, पहले पावर 1 बढ़ाइए फिर सेम पावर से डिवाइड कीजिए, 1/2 रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो ये होगा t का पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व कीजिए, ये होगा 1/2, ये होगा t का पावर 1 प्लस 2/2 मतलब 3/2 और नीचे पे कितना होगा 3/2, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और प्लस यहाँ c हो जाएगा। ये जो नीचे 3/2 पर जाएगा तो 2/3 बनेगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1/2 इंटू 2/3 और इंटू क्या t का पावर 3/2 है वैसे ही रख दीजिए, t का पावर 3/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/3 और t का जगह t का जो वैल्यू लिया था उसको पुट कर दीजिए, क्या साइन ऑफ 2x यहाँ रख दीजिए, साइन ऑफ 2x और उसका पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c
एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, 1/3 साइन ऑफ 2x का पावर 3/2 और प्लस c। ठीक, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत हार्ड सब क्वेश्चन नहीं है, बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन सब। अगला देखिए, हो गया, दिस इज योर आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमको लगता है पहले हम कराए हैं शायद। ठीक है, बहुत बेसिक हम समझा रहे थे, अभी नहीं बना रहे, आप लोग घर में इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ है आपका डी। देखिए क्लियरली दिख रहा है, अगर हम नीचे वाले को टी लेंगे पूरा को तो ऊपर वाला आपका डी टी बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स को टी मानिएगा, जिससे कि cos x dx आपका डी टी बनेगा, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिए घर में अपने से, बन जाएगा ना। दिस इज योर होमवर्क, बना लीजिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन सब है 29 में भी 30 में भी। ठीक है, एक 29 का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, और यहां लिखा है आपका dx। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इसको पहले आई मान लीजिए कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x लॉग, यहाँ है साइन एक्स और यहाँ है आपका dx। देखिए अगर आप इस पूरे चीज को, ठीक है, अगर आप इस पूरे फैक्टर को t मानते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स को, तो देखिए क्या होगा, इसको t मान लीजिए, ये लिखेंगे पुटिंग लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, जिससे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 1/sin x, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए cos बाय साइन हो जाएगा cot, तो दैट इंप्लाइज दिस इज cot x इंटू डी एक्स हो जाएगा इधर, बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt। ये देखिए वही चीज है, cot x इंटू डी एक्स हो जाएगा dt, और इस पूरा को t बने तो बनेगा t इंटू dt। नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, इस पूरे का पहले t लिख दीजिए, दिस इज t इंटू cot x इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक बढ़ेगा, दिस इज टी स्क्वायर बटे 2 और प्लस c, और t का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, क्या है log ऑफ साइन x, तो दिस इज log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज योर आंसर। बोलिए समझ में आया, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 32 तो हम करा दिए हैं, देखिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन सब, ये सब ट्राई कीजिएगा आप लोग, आराम से बन जाएगा। 30 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, नीचे वाले को टी लीजिएगा, ऊपर वाला आपका आराम से बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। 31 नंबर देखिए क्या है, 31 नंबर है, सब बना लीजिएगा ये सब, ठीक है, कॉपी में रहना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स, इसमें भी नीचे वाला होगा टी लीजिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स को टी लीजिएगा तो माइनस साइन एक्स टी एक्स आपका डी टी बन जाएगा, और माइनस को अरेंज कर दीजिएगा राइट हैंड साइड ले जाके, ये भी आराम से बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर हम पहले करा चुके हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटू टी एक्स, कराए थे ना ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है, फिर से इसको कर लीजिएगा अपना कॉपी में। कैसे बनता है, ऐसा 4 क्वेश्चन था, यहाँ कॉट एक्स था, यहाँ माइनस था, कॉट एक्स था, यहाँ प्लस था, टेन एक्स था, यहाँ प्लस था, टेन एक्स था, यहाँ माइनस था। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में पहले कॉट रहेगा तो कॉस बाय साइन लिख के तोड़िएगा, और टेन रहेगा तो साइन बाय कॉस लिख के तोड़िएगा। ऐसा 4 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए थे पहले, देखिए यहाँ पर कॉपी में आपका होगा। ठीक है, याद आ रहा जी, अनूप, सुमन, सुमना, देखिए प्लस, यस सर। ये देखिए ये सब 4 क्वेश्चन साथ में कराए थे हम। ठीक है, ये देखिए 1/1 माइनस 10x, 1/1 प्लस 10x, 1/1 माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स। ये 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं पहले, वही 4 क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पर उसी टाइप से दिया है, इसको बना लीजिएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका होमवर्क है, फिर से इसको बनाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 भी देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x, इसको भी बना लीजिएगा फिर से। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 34 में क्या है, 34 भी हमको लगता है हम बना चुके हैं पहले। ठीक है, 34 भी बना चुके हैं, देखिए हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, फिर से इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 10x और होल डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन पहले हम लोग कर लिए थे ना जी, देखिए तो कॉपी में है कि नहीं? ये होगा, हमको लगता है किए थे क्वेश्चन, यस सर है। ना? हाँ, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा हम लोग कराए हैं, इसको आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, फिर उसके बाद 10x को t बनेगा, जिससे कि sec स्क्वायर dx क्या बनेगा, आपका dt बनेगा, आराम से बन जाएगा। कराए हम पहले क्वेश्चन को, इसको फिर से आप कॉपी में लिख के बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हम कराए, हमको लगता है 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाय एक्स, और यहाँ है आपका dx। बोलिए इसमें क्या करेंगे? क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या है? 1 बटे एक्स dx हो जाएगा dt, आराम से बनेगा। इसमें क्या करना है? इसको अगर नहीं बनाया है तो इसको ऐसा करके अप्रोच कीजिएगा कि पुटिंग, हम हिंट लिख दे रहे हैं, पुटिंग 1 प्लस लॉग एक्स को t मानिएगा, उसके बाद तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, 1 प्लस लॉग एक्स को t मानिएगा, जिससे कि 1 बटे एक्स dx dt हो जाएगा, और ये होगा t स्क्वायर इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t क्यूब बटे 3, और आपका आंसर आ जाएगा। t की जगह इसको रख दीजिएगा, उसका क्यूब और बटे 3 हो जाएगा, वही आपका आंसर है। प्लस c तो रहेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझे जी? सुमन, अनु, बिलास, सुमना, प्रियंका, ये भी आपका होमवर्क 35 नंबर। सुमना बन जाएगा ना? जैसे बहुत इजी क्वेश्चन सब है, बहुत हार्ड नहीं है। हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारा हुआ है और बहुत सारा उस टाइप का हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसको हम अभी बना देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इंटीग्रेशन का साइन है, यह है x प्लस 1 इंटू, यह है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाय है यहाँ पर x, और साथ में है आपका dx। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, पहले हम लोग शायद इसको नहीं बनाए थे, इसको देखिए बनाते हैं अभी। पहले इसको i मान लीजिए कि लेट i विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन होगा और यह होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाय हो जाएगा x, और यहाँ रहेगा आपका dx, ठीक है। बोलिए कैसे इसको अप्रोच किया जाएगा? तो देखिए एक चीज, ये जो आपका x प्लस 1 है और बाई एक्स है, x को एक काम कीजिए, इसके नीचे ले आइए। इसके नीचे जब लाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स और इंटू यहाँ रहेगा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। ऐसे ही होगा। इसको पूरा में बाई था, उसको हम इसके नीचे बाई कर दिए की तो बात है, पूरा में कीजिए, इसके नीचे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। उसके बाद क्या कर सकते हैं? इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। तो पहला आपका होगा ये वाला इस टाइप से, x बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स और इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इंटू dx। x बटे एक्स कट के 1 आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर और इंटू dx। अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो फिर से घूम फिर के यही वाला चीज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फायदा क्या होगा? देखिए अगर हम इस बार ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर ये वाला टर्म तो है, अगर हम इसको t मानेंगे, इसका पूरा डेरिवेटिव यही वाला होगा। देखिए x का डेरिवेटिव होगा 1 और log x का होगा 1 बटे एक्स की प्रेजेंट है, तो ये वाला इंटू dx हो जाएगा आपका dt, और इंटीग्रेशन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे लिखिए कि नाउ पुटिंग, इसको t मानिए, x प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव इसका क्या होगा? x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस log x का डेरिवेटिव होगा 1 बटे x, और यहाँ हो जाएगा बराबर t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? dt बटे dx हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इम्प्लाइज ये होगा 1 प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या? दिस इज इक्वल टू डी टी। ये देखिए पूरा है 1 प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा टी और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन आई आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन का साइन होगा, पहले इसको लिखिए, तो ये इसको टी माने है उसका स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी, और इंटू हो जाएगा डी टी। अब तो आगे बन ही जाएगा। आगे क्या होगा? दिस इज टी क्यूब बटे 3 और प्लस सी, और लास्ट में टी का वैल्यू डाल दीजिए। टी का वैल्यू क्या लिए थे? टी लिए थे हम लोग एक्स प्लस लॉग एक्स को, इसको रख दीजिए यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब होल डिवाइड बाय 3 प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। बोलिए समझ में आया? यस सर। हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन इसमें बाकी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, थोड़ा सा बस समझना है। क्वेश्चन नंबर 37, tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 और होल डिवाइड बाय 1 प्लस x का पावर 8, ठीक है। और यहाँ पर साथ में है आपका dx। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। देखिए क्या कीजिएगा, बस थोड़ा आपको समझना है। क्या समझना है, पहले इसको आई मान लीजिए। देखिए लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रहेगा, यहाँ होगा एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स का पावर 4 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 8 और यहाँ रहेगा dx। देखिए एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इसको, ये जो आपका है टेन इनवर्स ऑफ एक्स का पावर 4, इसको अगर हम t मानेंगे तो क्या होगा। देखिए इसको t मान के चेक कीजिए, तो नीचे लिखते हैं पुटिंग टेन इनवर्स ऑफ एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इसका होगा 1/1 प्लस यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ एक्स का पावर 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा साथ में यहाँ पर और एक चीज होगा, देखिए चेन रूल से बनेगा ना, तो ऐसा कुछ होगा इसका डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का पावर 4 तो बनेगा 1/1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर इनटू, चेन रूल से क्या होगा, जो आपका एंगल है उसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो अंदर में है, लिखेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 बराबर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 और टी का हो गया डी टी बटे डी एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 1/1 प्लस पावर ऑफ से मल्टीप्लाई होगा, एक्स का पावर 4 इंटू 2 क्या होगा, एक्स का पावर 8 हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 क्या होगा, दिस इज 4 एक्स का पावर 3 बराबर इसका हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हम लोग को ऊपर में क्या दिया है, x का पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू डी एक्स, वही देखिए यहाँ आया है x का पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स का पावर 8 और dx को इधर ले आएंगे, लेकिन 4 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा 4। सॉल्व कीजिए, इसको क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x का पावर 3 रखिए होल डिवाइड बाय 1 बाय एक्स का पावर 8 रखिए और dx को इधर ले आइए, इज इक्वल टू हो जाएगा dt और बटे ये जो 4 मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा बाई 4। अब ये वाला पूरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, मुझे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, पहले इसको लिखिए, साइन रहेगा अपने जगह पर, ठीक है, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का पावर 4 को t माने हैं तो इसको रख दीजिए साइन ऑफ t इंटू एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होगा, dt बटे 4, तो यहाँ रख दीजिए dt और होल डिवाइड बाय 4। देखिए पूरा आपका आ गया। अब 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, 1/4 चला गया बाहर, इंटीग्रेशन होगा sin t इंटू dt। आपको याद होगा sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है प्लस c, ठीक उसी तरह से sin t dt का क्या होगा, दिस इज माइनस ऑफ cos t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। माइनस को बाहर कर दीजिए, cos की जगह उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हम लोग सॉरी t की जगह उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हम लोग t माने थे और माइनस को बाहर कर दीजिए, ये होगा माइनस ऑफ 1/4 cos ऑफ t, और t किसको माने थे, t माने थे हम लोग tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 को, ये लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 और ये हो गया और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलिए समझ में आया, यस सर, माइनस 1/4 cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 और प्लस c, दिस इज योर आंसर। सुमन क्लियर है आपको, सुमन प्रियंका, ठीक है ना, हाँ। इसके बाद में और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है, 38 है 39 है, ठीक है, बाकी सब तो बन लीजिएगा। देखिए अच्छा एक तो क्वेश्चन लास्ट में देख लीजिए, पहले 39 नंबर जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर 38 भी करेंगे, 39 नंबर देख लीजिए, ठीक है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको एक क्वेश्चन तो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ऐसा है। 4 ऑप्शन भी दिया, ऑप्शन को हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसको पहले आई मान लीजिए, तो लिखेंगे लेट आई विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। बोलिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया जाएगा बोलिए तो। देखिए सबसे इजी उपाय हम लोग पढ़े हैं, एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो 10 से हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, कि आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1। इसको यहाँ रख दीजिए 1 के जगह पर, तो होगा देयरफॉर
इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, इसके जगह रख दीजिए 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, इसलिए ये भी 1 होगा। और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक, अब देखिए नीचे में एक टर्म है, ऊपर में 2 टर्म है, तो ऊपर में जब भी एक से अधिक टर्म रहेगा और नीचे में अगर सिर्फ सिंगल टर्म रहेगा, इसको हम आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, इस प्लस या माइनस जो रहेगा, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे वापस घूम फिर के तो वही आ जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, करली ब्रेसेस दे दीजिए, यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर एक्स बटे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में रहेगा प्लस, दूसरा होगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे, यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साथ में आपका dx रहेगा। अगर हम एलसीएम ले लेंगे वापस घूम फिर के वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, जो बचेगा लिखिए इंटीग्रेशन का साइन होगा दिस इज 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ होगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। दो पार्ट में तोड़ दीजिए और तोड़ दीजिए, साथ में एक चीज और कर दीजिए, क्या कि 1 बटे कॉस स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर होता है, इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस, इसको भी अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, और 1 बटे साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर होगा, दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो पार्ट में इंटीग्रेशन को तोड़ दिए प्लस से, और 1 बटे कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर कर दिया, 1 बटे साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर कर दिया। जल्दी से हमको बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x हो जाएगा, दिस इज 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है जी, बोलिए माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये होता है ना, और यहाँ लास्ट में प्लस सी रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, प्लस माइनस में माइनस कर दिया, दिस इज 10x माइनस कॉट एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है बुक में उसके अनुसार ऑप्शन बी जो है, बी में क्या है, बी में वही है 10x माइनस कॉट एक्स और प्लस सी, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट। ठीक, ये आपका हो गया 39 नंबर। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन आपका इस एनसीईआरटी बुक का 7.2 में बाकी है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन है, यह है 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग विथ बेस ही दिया है, और यहाँ लिखा है 10 और होल डिवाइड बाय है x का पावर 10 और प्लस 10 का पावर x, और इसके साथ में पूरा में लिख दिया है यहाँ पर dx। इसको पहले i मान लीजिए कि लेट i बराबर दिस, उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर हम नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आपका पूरा dt में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज होता है, देखिए नीचे लिखेंगे पुटिंग, नीचे वाले को t मानिए x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x इज इक्वल टू t। ध्यान से कीजिएगा, देखिए x का पावर 10 है, कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, पहले 10 तो बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, तो 10x का पावर 9 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, तो क्या होगा, पहले 10 का पावर x का डिफरेंशिएशन 10 का पावर x ही होगा, और साथ में बोलिए लॉग ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि कट के आपका 1 आ जाएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, और t का डिफरेंशिएशन dt बटे dx हो जाएगा। ठीक, देखिए यही वाला चीज तो पूरा ऊपर में है, 10x का पावर 9, 10 का पावर x, लॉग ऑफ 10, लॉग का कुछ नहीं है, बेस मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट बेस तो e ही होगा, इसको dx से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इंप्लाइज e बनेगा 10x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग ऑफ 10 विथ बेस e और इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। इसको पुट कर दीजिए, आराम से आपको आंसर दिख रहा होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, ऊपर वाला पूरा आपका dt हो जाएगा और नीचे वाला पूरा को t माने हैं। बोलिए जिसका आंसर क्या आएगा, dt बाई t का दिस इज लॉग ऑफ मॉड t और प्लस c, और लास्ट में t का वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज लॉग ऑफ मॉड t, और t की जगह क्या लिए हैं, ये वाला चीज को पूरा रख दीजिए, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x और यहाँ प्लस सी। इसी जो आंसर, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लंबा दिख रहा था, लेकिन जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो बहुत ही इजी प्रोसेस। दिस इज योर आंसर। सुमन क्लियर है, बिलास अनूप सुमन, देखिए प्रियंका कुछ प्रॉब्लम है, यस सर, क्लियर है ना, हाँ ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, तो एक क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें मान लीजिए ऐसा है, इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ, यह है मान लीजिए cos x dx, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन,
पहले तो आई मानना पड़ेगा, पहले आई मान लीजिए कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos x इंटू टिक्स। बोलिए अगर हम मान लीजिए यहाँ cos x को sin x के साथ, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल समझ रहे हैं। देखिए cos x को अगर हम साइन के टर्म में चेंज कर देंगे तो फिर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और बचेगा आपका जो भी एंगल अंदर में है उसको तो हम से इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक काम करेंगे, हम लोग पढ़े हैं पहले कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा, और इस कॉसेस का जगह पर हम लिखना पसंद करेंगे साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और इंटू डी एक्स रहेगा। अब देखिए यहाँ आपका साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है, और ये वाला एंगल क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है, जो कि आपका साइन इनवर्स का रेंज में ही आएगा। अगर ये साइन इनवर्स का रेंज में आएगा तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और बचेगा आपका ये वाला, और उसके बाद तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा केवल पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है साइन के अंदर का, वो आपका साइन इनवर्स का रेंज में लाई करेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को पढ़ाए थे हम, तो इससे ये हट जाएगा और बचेगा ये वाला, इसको लिख दीजिए। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, पहला इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 और dx माइनस दूसरा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर दीजिए तो पाई बाई 2 चला जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 dx का होगा, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, और अभी प्लस सी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बाकी है। तो इसको सॉल्व कीजिए, पाई बाई 2 और 1 dx का हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए, पाई इंटू एक्स बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज योर आंसर। बोलिए समझ में आया कि कोई दिक्कत है? यस सर, आ गया ना? यस सर, क्लियर। हाँ ठीक है, फिर इसको आज को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, इसको आज को यहीं पर रखते हैं।